रिकवरी जरूर देखने को मिली है। S&P में भी इंट्राडे में करीब 1.5% तक का नुकसान देखने को मिल रहा था और फाइनली 30 पॉइंट तक की बढ़त, 11 पॉइंट तक की बढ़त देखने को मिली। हालांकि नैस्डैक का हाल अभी भी थोड़ा सा नर्म है, नैस्डैक नेगेटिव टेरिटरी में जाकर टिका, लेकिन यहाँ पर भी कल की तुलना में जो इंट्राडे की तुलना थी वो करीब 2% की गिरावट इंट्राडे में देखने को मिल रही थी। तो उसके सामने हाँ स्थिति काफ़ी बेहतर होती हुई दिखाई दी। डाउ फ्यूचर्स थोड़े से फ्लैटिश ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं कल के क्लोज की तुलना में। और दरअसल ये जो स्लाइड देखने को मिला था उसका फ़ायदा कुछ निवेशक उठाते हुए नजर आए हैं। उन्होंने कुछ एंट्री पॉइंट्स लिए, स्पेशली टेक्नोलॉजी कंपनियों में लगातार जो बिकवाली का दबाव बनता दिखाई दिया था उसके चलते। एक और डेटा पॉइंट दरअसल आपने ध्यान में रखना है, वो है बॉन्ड यील्ड। कल 2 ईयर की यूएस ट्रेजरी यील्ड करीब 3.5% के पार निकलती हुई दिखाई दी और उसको लेकर थोड़ी सी चिंता ज़रूर जाहिर हो रही थी। और ये वही समय था जब मार्केट में भी लोएस्ट लेवल के ट्रेड बनते दिखाई दिए थे, जब डाउ करीब 260 पॉइंट की गिरावट पर ट्रेड कर रहा था। तो ये दरअसल जो लेवल है वो हाईएस्ट है 2007 नवंबर के बाद बॉन्ड यील्ड का, तो उस पर नजरें बनी हुई है। अब बॉन्ड यील्ड ने ऐसे क्यों रिएक्ट किया, क्योंकि दरअसल यूएस के वीकली जो जॉबलेस क्लेम्स का डेटा आया उसमें हमने देखा है 5,000 का आंकड़ा कम निकल कर आया। तो 2,32,000 तक के जॉबलेस क्लेम्स देखने को मिले हैं अगस्त की आखिरी हफ्ते में, और उसके सामने वो बॉन्ड यील्ड थोड़ी सी रिएक्ट करती हुई दिखाई दे रही थी। बेसिकली इंडिकेशन यही है कि लेबर मार्केट अभी भी मजबूत बना हुआ है। जब तक लेबर मार्केट मजबूत होगा डिमांड घटेगी नहीं, इन्फ्लेशन जारी रहेगा और फिर रेट कट्स आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। ये फिलहाल स्थिति है। आज भी एक इंपॉर्टेंट डेटा निकल कर आएगा, वो दरअसल नॉन फार्म पेरोल डेटा का है, जहां पर एक्सपेक्टेशन है करीब 3 लाख तक सिमट सकता है। अगर वहां पर आंकड़े थोड़े से और खराब हो जाते हैं तो शायद एक रिलीफ मिलता हुआ दिखाई देगा। असमंजस वाली स्थिति यही है या फिर हास्यास्पद है ये कि वहां पर अब डेटा पॉइंट्स खराब होने का इंतजार हो रहा है कि अगर लेबर मार्केट बहुत ज़्यादा बिगड़ जाता है, बहुत ज़्यादा लोग बेरोजगार हो जाते हैं, तो थोड़ा सा रिलीफ आएगा कि इन्फ्लेशन भी नियंत्रण में रहेगा। जब तक लोगों को नौकरियां मिल रही है साइन है कि कंजम्पशन बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो इस लिहाज से दरअसल अमेरिकी मार्केट्स और अमेरिकी इकोनॉमिस्ट दरअसल नजरें बना रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी का भी आंकड़ा आया। मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी भी आप देखिए जो 52.8 थी वो 52.8 पर ही स्थिर है। अनुमान था ये थोड़ी सी ट्रिम होकर 52 के आसपास आएगी। तो ना मैन्युफैक्चरिंग में स्लो डाउन है, ना लेबर मार्केट कमजोर हो रहा है। ऐसे में वो सिलसिला रेट हाइक्स का जारी रहेगा, यही जानकार कह रहे हैं। तो ये कुछ डेटा पॉइंट्स थे जो इंपॉर्टेंट थे अमेरिकी बाजारों के लिहाज से, और ऑफ कोर्स थोड़े से डिप पर लोगों ने खरीदारी की है। दूसरी तरफ दरअसल वो चाइना फैक्टर आशीष ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आज एशियन मार्केट के ट्रेड के लिए, क्योंकि चाइना में ऑफ कोर्स कल हम अपडेट दे रहे थे दोपहर में कि चेंगडू में लॉकडाउन अनाउंस कर दिया गया है। इसके अलावा शेंगन प्रोविंस में भी कुछ एरियाज में सॉर्ट ऑफ लॉकडाउन का अनाउंसमेंट होता हुआ दिखाई देगा। तो जो भी एंटरटेनमेंट की फैसिलिटीज थी उन्हें बंद कर दिया गया है और मास टेस्टिंग होती हुई दिखाई दे रही है। तो उस पर नजरें होनी चाहिए और वो लार्जली कमोडिटी मार्केट के ट्रेड को भी ड्राइव करेगा। लेकिन ये 2-3 चीजें हैं जिस पर ध्यान देना चाहिए। और यूके का जो कल फैक्ट्री एक्टिविटी का डेटा आया है वहां पर भी एक अपसाइड ही देखने को मिला है, तो वो भी एक डेटा पॉइंट इंपॉर्टेंट है।